क्यों हम ये कह रहे हैं कि लॉकडाउन मुमकिन है कि लॉकडाउन की वजह से राहत मिली हो? अगर आप डेटा स्टडी करें तो आप ये पाएंगे कि लॉकडाउन लगने के बाद ऐसा लगा कि राहत वहीं से शुरू हुई है। जरा देखिए, पिछले 24 घंटे में 1649 नए केस आए हैं। 30 मार्च के बाद सबसे कम केसेस, दिल्ली की बात मैं कर रहा हूं, सबसे कम केसेस। और यही बात प्रोत्साहित करती है दिल्ली सरकार को कि वो ये कहे कि अब लगता है सिनेरियो हम उधर बढ़ रहे हैं कि अनलॉकिंग के लिए हम ग्रेजुअली सोच सकते हैं। संक्रमण दर 2.42% आ गई। 28 मार्च के बाद ये भी सबसे कम, कहां 30% के आसपास पहुंच रहे थे। एक्टिव केसेस 27,610, और ये एक्टिव केसेस 27,610 लोग अभी अपना इलाज करा रहे हैं, ये लोग जेरे इलाज हैं, और ये 9 अप्रैल के बाद सबसे कम आंकड़ा है। रिकवरी रेट अगर ऑन द कॉन्ट्रेरी आप देखें तो ये बहुत बढ़ा, 96.41%, करीब 96.5%, और ये 96.41% रिकवरी रेट ये बता रहा है कि 100 लोग अगर अब बीमार हो रहे हैं तो उनमें से 96.5 लोग रिकवर होकर घर जा रहे हैं, स्वस्थ होकर। लॉकडाउन का असर किस तरीके से इसमें दिखाई देता है, जरा वो पढ़ने की कोशिश करते हैं। राज्यवार अगर आप देखेंगे लॉकडाउन का असर कैसे दिखाई देता है राज्यवार, हालांकि इसमें कुछ एक अपवाद है, वो अपवाद क्यों है वो समझने की हम आगे कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल आप यहां देखिए, दिल्ली में यहां आपको तारीखें दिखाई देंगी, यहां केस, और यहां पर आप 22 मई 2021 की स्थिति देखेंगे। उधर आप देखिए, दिल्ली में लॉकडाउन जब लगाया गया वो 19 अप्रैल था उस दिन, और केसेस थे 23,686। 22 मई को ये घटकर 2,260 रह जाते हैं। महाराष्ट्र में 22 अप्रैल को 67,013, और ये बाद में घटकर 22 मई को 26,133 हो जाते हैं। यूपी में 30 अप्रैल को 34,372 केसेस थे, जो कि घटकर 22 मई को 5,964 केस हो जाते हैं। राजस्थान में 10 मई को लॉकडाउन लगाया गया, 16,487 केसेस से 6,103 केसेस 22 मई को। बिहार में 5 मई को लॉकडाउन इंपोज किया गया, 14,836 केसेस से अब 4,375 केसेस। केरल 8 मई को लॉकडाउन, 41,971 से अब 28,514 केसेस। इसमें बहुत क्लियर कट ये दिखाई देता है कि जिस दिन से लॉकडाउन लगाया गया उसके बाद ग्रेजुअली इन्फेक्शन कम होना शुरू हुआ, लोग एक दूसरे के संपर्क में कम आए और इन्फेक्शन की चेन तोड़ने में मदद मिली। लेकिन उसके बावजूद ऐसा क्यों हुआ कि लॉकडाउन का असर कुछ जगहों पर देखने को नहीं मिला, यह भी जरा समझना पड़ेगा। बहरहाल उससे पहले यह देखिए, 1 मई को नेशन वाइड कितने केसेस थे और अब 22 मई को नेशन वाइड कितने केसेस हैं। लॉकडाउन नेशन वाइड क्या इंपैक्ट छोड़ के जा रहा है, जरा वो भी समझने की कोशिश कीजिए। ये देखिए, 3,92,576 केस 1 मई को उस दिन आए थे, और उसके बाद 8 मई को देखिए आप 4,03,808, 15 मई को 3,10,757, और 22 मई को 2,40,857 केसेस। ये भी इस बात का परिचायक है कि लॉकडाउन ने, और इसीलिए तब कहा जा रहा था कि जल्दी किया जाए, इस बात की उहापोह थी कि क्योंकि हेल्थ एक स्टेट सब्जेक्ट है तो क्या हेल्थ के मामले में स्टेट्स कॉल लेंगे, या फिर आप सब जानते हैं कि जब भी कभी महामारी की स्थिति होती है तो हमारे जो कानून हैं वो केंद्र सरकार को इस बात के लिए मजबूती देते हैं कि वो पूरी शक्ति अपने हाथ में ले और नेशन वाइड चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें। पहले बार लॉकडाउन के बाद ये एक तरीके से कह लीजिए आलोचना हुई थी कि आपने एक ही फॉर्मूले को सब पर लागू कर दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए था। कंटेनमेंट जोन बनाए जाने चाहिए थे और उन कंटेनमेंट जोन में स्पेशल अरेंजमेंट किए जाने चाहिए थे। जिस राज्य में जैसी आवश्यकता हो उस तरीके से कदम उठाए जाने चाहिए थे, और शायद इस ऊहापोह ने सिनेरियो को थोड़ा डिले किया, वरना ये राहत और पहले और ज्यादा मिलनी शुरू हो जाती। लेकिन अभी हम फिलहाल जरा ज्योतिषीय एंगल भी इसमें समझने की कोशिश करते हैं। क्या सितारे कोई ऐसा इशारा करते हैं कि इस वक्त थोड़ी राहत मिलनी शुरू हो जानी चाहिए, और अगर ये राहत है तो ये राहत आगे भी जारी रहेगी, और क्या वो स्थिति भी आएगी जब हम सबसे कम संक्रमण वाली स्थिति की कल्पना जो अभी कर रहे हैं, सुखद कल्पना, वो मुमकिन होगी जून में, या अभी इसके लिए इंतजार है? भावना। दिनेश जी, अभी इस समय पर मेरे ख्याल से आप ही के चैनल पर मैंने ये चीज कही थी इन द मंथ ऑफ आई थिंक February एंड मार्च कि ये स्थिति अभी कंट्रोल होने वाली नहीं है, और के बात करते हैं इस चीज में कि ये कोविड के केसेस जो है वो कम होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन मैंने ये आपको भावना, आप जहां पर मौजूद हैं वहां प्लीज ये इंश्योर कर लीजिए कि सिग्नल्स प्रॉपर आ रहे हों, क्योंकि आपका फ्रेम फ्रीज हो रहा है, आवाज कट कर हम तक पहुंच रही है। ये मैं अपनी टेक्निकल टीम से भी कहता हूं कि आपके साथ कोऑर्डिनेट करें। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।